आज सुमंत्र जी महाराज अयोध्या आए हैं। अयोध्या में दास दासियां सुमंत्र जी महाराज को महाराज दशरथ जी महाराज के पास लेके गए और महाराज दशरथ रो रहे हैं, मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। जैसे ही सुमंत्र जी महाराज के रथ की आवाज सुनी, मानो महाराज दशरथ के गए हुए प्राण वापस आ गए। आज नेत्रों से मानो पहाड़ों की कंदराओं से जल निकल रहा हो। हे राम, हे राम, हे राम, हे मेरे प्राण प्रिय राम, एक बार वापस आ जाओ। आज मानो प्राण से अधिक राम प्रिय मोरे। आज महाराज दशरथ पृथ्वी पर पड़े हैं। दासी सुमंत्र जी को महाराज दशरथ के पास ले गई है। पूछा, कहाँ है मेरे राम? मेरे राम आए हैं क्या? मेरे राम आए क्या? सुमंत्र जी रो के भगवान महाराज दशरथ के चरणों में गिर पड़े। महाराज, आपकी आज्ञा के वशीभूत होकर मैंने पूर्ण कोशिश करी कि प्रभु हमारे साथ वापस आ जाएं, लेकिन माता सीता और छोटे भाई लक्ष्मण और रघुनाथ जी नाव में बैठ गए और जैसे ही मेरी नजर हटी तुरंत केवट ने नाव चला दी और प्रभु उस नदी के गंगा के उस पार चले गए। हे महाराज, मैं आपके पुत्र को वापस नहीं ला पाया, मुझे क्षमा कर दो। चरणों में गिर पड़े, रोने लगे सुमंत्र जी महाराज, क्योंकि जितना कष्ट महाराज दशरथ को है उतना ही उससे 4 गुना कष्ट महाराज सुमंत्र जी को है कि महाराज राम आज अयोध्या चले गए, मानो अयोध्या का दीपक ही बुझ गया। कहते महाराज मुझे माफ कर दो, मैं आपके पुत्र को वापस नहीं ला पाया। ते ही अवसर रघुबर रुख पाई, जैसे मेरी नजर हटी उसी समय केवट पार ही नाव चलाई। उसी समय केवट ने नाव को चला दिया और श्री राम गंगा के उस पार चले गए। प्रभु मुझे क्षमा कर दो। आज जैसे ही सुना कि राम वापस नहीं आए, आज पृथ्वी पर गिर पड़े। मूर्छित अवस्था में माता कौशल्या ने महाराज दशरथ का सर अपनी गोदी पे रखा और धैर्य बंधाया, ढाटस बंधाई। महाराज, नाव चलाने वाला ही अगर ऐसा करेगा तो नाव में बैठे हुए सवारियों का क्या होगा? महाराज धैर्य रखो, सब प्रभु की कृपा से ही होता है। प्रभु आप अपने शरीर को कष्ट ना दो, ये मेरी कौशल्या की प्रार्थना है। हे प्रभु, मैं जानती हूं कि राम के जाने पर आपके हृदय पर कितना आघात हुआ है, फिर भी भगवान की माया को कोई बदल नहीं सकता है, भगवान के कर्म को कोई बदल नहीं सकता है। इसलिए महाराज मेरी विनती है, आप होश में आइए। महाराज कहते हैं अब मैं जीवित नहीं रहना चाहता हूं, क्योंकि महाराज दशरथ राम जी को अपना प्राण समझते थे और भरत जी महाराज को राजा दशरथ रघुकुल का दीपक समझते थे। आज मानो भगवान को बुला रहे हैं। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, हा रघुनंदन प्राण प्रीते। तुम बिन जियते बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जाने की लखन हा रघुबर, हा जाने की लखन हा
रघुवर पितु हित चित चातक जले जल धर हा जानकी लखन हा रघुवर हा पितु हित चित चातक जल धर चातक जल धर चातक जल हा राम एक बार आ जाओ, एक बार आ जाओ, अगर नहीं आए तो मेरे प्राण चले जाएंगे श्री राम, क्योंकि तुम्हारे होने पर ही मेरे शरीर में प्राण हैं। अगर तुम नहीं आओगे तो मेरे शरीर से प्राण निकल जाएंगे, एक बार आ जाओ। कहने लगे कौशल्या मुझे वो दृश्य याद आ रहा है, एक पुरुष स्त्री ने मुझे श्राप दिया है, वो दृश्य आज मुझे दिखलाई पड़ रहा है। मैया ने पूछा महाराज कौन सा दृश्य दिखला रहा है? वही श्रवण कुमार के माता पिता, जो श्रवण कुमार अपने बूढ़े माता पिता को पालकी में बैठाकर तीर्थ यात्रा कराने के लिए जा रहे थे। प्यास लगने पर अपनी माता पिता की प्यास को बुझाने के लिए श्रवण कुमार जी जल लेने के लिए गए। देवी पता है मुझे दुष्ट दशरथ ने क्या किया? उस बूढ़े लाचार माता पिता के पुत्र श्रवण कुमार को एक पशु पक्षी समझकर मैंने उसके ऊपर बाण चला दिया था, और जैसे ही वो श्रवण कुमार बालक अपने ऊपर बाण चलते देखा, और जैसे ही श्रवण कुमार को बाण लगा हाहाकार करके पृथ्वी पर गिर पड़ा और कहने लगा राजन मुझे अपने मरने का कष्ट नहीं है, लेकिन मैं अपने बूढ़े माता पिता को जल पिलाने के लिए जल लेने आया था। कम से कम मुझे माता पिता को जल तो पिला लेने देते, इसके बाद आप मेरे प्राण ले लेते। अब मेरे माता पिता को, बूढ़े माता पिता मेरी राह देख रहे होंगे, उनको जल कौन पिलाएगा? आज मानो जोर जोर से श्रवण कुमार रो रहे हैं। पता है रानी, महाराज दशरथ कौशल्या मैया से कहते हैं रानी उस पुत्र ने कहा कि मेरा शरीर बाद में देखना, पहले जाओ और मेरे बूढ़े माता पिता को जल पिला दो। कौशल्या जैसे ही मैं हाथ में जल का पात्र लेकर श्रवण कुमार के माता पिता के पास पहुंचा, कहने लगे श्रवण आ गया तू, जल लाने में बड़ी देर कर दी बेटा, बेटा बड़ी देर कर दी। पता है कौशल्या मैंने डर की वजह से कुछ बोला नहीं। उस श्रवण कुमार के माता पिता कहते हैं शायद बेटा मैं तेरे लिए, हम दोनों माता और पिता भार बन गए हैं, तू मुझे जल पिला दे बेटा, हमें कहीं तीर्थ यात्रा नहीं जाना है, हमें घर छोड़ देना। कौशल्या बड़ी मुश्किल से मेरे मुख से शब्द निकला, माता पिता तुम्हारे पुत्र श्रवण कुमार मेरे हाथों से मारे गए, माँ मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज जैसे ही अपने पुत्र के मरने की कहानी को सुना, महाराज मूर्छित होकर श्रवण कुमार के माता पिता पृथ्वी पर गिर पड़े और प्राण त्यागते त्यागते, पता है कौशल्या उन्होंने मुझ दशरथ को श्राप दे दिया था कि हे दशरथ जिस प्रकार हम बूढ़े माता पिता, लाचार माता पिता अपने पुत्र के वियोग में, उसके मरने के वियोग में अपने प्राणों को त्याग रहे हैं, इसी प्रकार हे दशरथ एक समय ऐसा आएगा तुम भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग दोगे। उस आज मानो श्राप पूरा हो गया है। रानी अपना ध्यान रखना, अब इस श्राप से मुझे कोई बचा नहीं सकता है।
एक बूढ़े माँ बाप का अपने पुत्र के वियोग में तड़प कर मरने का ये श्राप मुझे अवश्य लगेगा। आज मानो महाराज दशरथ राम के वियोग में 6 दिन से तड़प रहे हैं। 6 दिन के बाद आज वो श्राप याद आ गया और कहते हैं 6 बार महाराज दशरथ ने राम राम कहा और अपने प्राणों को त्याग दिया है। राम राम कहीं राम कहीं, राम राम कहीं राम, तन परिहर रघुबर बिरहे, राउ गयो सुरधाम। इस प्रकार महाराज दशरथ ने अपने प्राणों को राम राम कहकर 6 दिन के वियोग में भगवान को गए 6 दिन हो गए थे, इसलिए 6 बार महाराज दशरथ ने राम राम कहकर अपने प्राणों को त्यागा है।